चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने इवेलुएट करना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो i टू द पावर 18 इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं i टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, तो ये 16 हो गया मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर, देन प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 एंड होल टू द पावर 4 6 are 24, सो 24 हमारा आगे एक बच गया, दैट मींस मल्टीप्लाई 1 by iota and whole to the power 3. So iota to the power 4 is 1, 1 की पावर 4 हो गया, multiply iota square is -1, then plus 1 upon iota की पावर 4 is 1, whole की पावर 6 into 1 upon iota and whole का cube. आयोटा की पावर 4 is 1, सॉरी 1 की पावर 4 is 1, तो ये हमारे पास -1 हो गया, देन ये हो गया 1 की पावर 6 is 1 एंड ये हो गया 1 अपॉन आयोटा। इसका होल क्यूब हमने करना है, दैट मींस a प्लस b का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। सो -1 का क्यूब इज -1, आयोटा का क्यूब इज माइनस आयोटा, तो यहां पर पहले हम लिख लेते हैं यहां पर माइनस आयोटा, देन -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 by आयोटा, देन प्लस माइनस माइनस 3 into 1 by आयोटा का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, -1 प्लस माइनस माइनस 1 by आयोटा प्लस 3 by आयोटा, और ये हमारे पास आयोटा का स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का 3 हो गया इज इक्वल्स टू, एंड 3 minus 1 is 2, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी प्लस आयोटा एलसीएम हो जाएगा 3 minus 1, सो 2 plus 2 by आयोटा। अब ये 2 by आयोटा को अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 plus 2 आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस यहां आ जाएगा, दैट मींस 2 minus 2 आयोटा। सो हियर द वैल्यू ऑफ a is 2 एंड द वैल्यू ऑफ b is -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है z1 एंड z2, तो z1 को हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b एंड z2 को हम लोग लिख सकते हैं c प्लस आयोटा d। ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस आयोटा b एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 c प्लस आयोटा d। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट साइड पार्ट, तो लेफ्ट साइड पार्ट के लिए पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। सो z1 मल्टीप्लाई z2, सो मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस आयोटा b की मल्टीप्लिकेशन c प्लस आयोटा d के साथ, तो ये हो जाएगा a इंटू c इज ac, देन आयोटा ad प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई c आयोटा bc एंड प्लस bd आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर bd भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस bd। तो रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं ac माइनस bd प्लस इमेजिनरी पार्ट, यहां से i कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ad प्लस bc। सो नाउ दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, तो हमसे यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 पूछा है, सो रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल्स टू ac minus bc, so this is the real part, sorry ac minus bd, not bc, ac minus bd, so this is the real part। so अब हमने राइट साइड वाले को फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसके लिए रियल पार्ट ऑफ z1, so रियल पार्ट ऑफ z1 is a
मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ z2 इज c माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का इमेजिनरी पार्ट इज b एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज d। तो ये हमारा हो गया राइट साइड। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इस पार्ट को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर इसका लेते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम, और यहां पर दिस डिवाइड दिस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 की मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा। इसको करते हैं ब्रैकेट में बंद और इसको लिखते हैं एज इट इज। इस पार्ट को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 1 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 1 प्लस आयोटा के साथ माइनस 4 आयोटा की मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस आयोटा के साथ। इसको करते हैं ब्रैकेट में बंद। ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा। So 1 minus 2 is minus 1, iota plus 8 iota is plus 9 iota divided by 1 plus iota और minus 4 की multiplication minus 4 iota minus plus minus 4 iota square। इसको multiply करते हैं 3 minus 4 iota divided by 5 plus iota के साथ। So यहां पर वैल्यू हो जाएगी minus 1 plus 9 iota डिवाइड बाय 1 माइनस 3 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कर। देन इस वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। सो ये हो गया हमारे पास माइनस 1 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 इज 5 माइनस 3 आयोटा, और ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा। अब फर्दर इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 4 आयोटा के साथ प्लस 9 आयोटा की मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 4 आयोटा के साथ डिवाइड बाय 5 की मल्टीप्लीकेशन 5 प्लस आयोटा के साथ माइनस 3 आयोटा की मल्टीप्लीकेशन 5 प्लस आयोटा के साथ माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा and plus minus minus 36 iota square whole divided by 5 25 plus 5 iota plus minus minus 3 5s are 15 iota and minus plus minus 3 iota square। then इसको further solve करते हैं। so minus 3 plus 4 plus 27 is 31 iota, और ये आयोटा का स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 36 हो जाएगा डिवाइड बाय 25, और ये प्लस माइनस 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 10 आयोटा एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का हो गया 3। तो यहां पर 36 माइनस 3 इज 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइड बाय 25 प्लस 3 इज 28 माइनस 10 आयोटा। अब इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड कॉन्जुगेट से इसके डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 33 की मल्टीप्लीकेशन अगर हम 28 प्लस 10 आयोटा के साथ करते हैं प्लस 31 की मल्टीप्लीकेशन 28 प्लस 10 आयोटा के साथ करते हैं डिवाइड बाय 28 की मल्टीप्लीकेशन 28 प्लस 10 आयोटा के साथ करते हैं एंड माइनस 10 आयोटा की मल्टीप्लीकेशन 28 प्लस 10 आयोटा के साथ करते हैं। तो अब देखिए इनकी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा। तो इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 924 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 3 11 आयोटा, एंड आयोटा का स्क्वायर इज माइनस 1, सो प्लस माइनस माइनस 310 हो जाएगा होल डिवाइड बाय 784, ये दोनों हो गए कैंसिल, और ये हो गया आयोटा का स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 100। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
तो 924 माइनस 310 ये हो जाएगा 4 and 1 and 6 प्लस 1198 आयोटा डिवाइड बाय 884। तो न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 307 प्लस 5 2 10 2 9 18 2 9 18 आयोटा होल डिवाइड बाय 884। इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 442। सो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास, दैट इज 307 अपॉन 442 प्लस 599 iota upon 442. So this is the final result. A की वैल्यू है 307 upon 442 and B is 599 upon 442. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वैल्यू दे रखी है हमें और प्रूफ करना है दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल है इस क्वांटिटी की। तो सबसे पहले ये जो गिवन है इसका हम यूज करेंगे और इस चीज को प्रूव करके लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस आयोटा y, तो इसका मतलब इसका पहले हमें बोथ साइड मॉड्यूलस फाइंड करना होगा। x माइनस आयोटा y बोथ साइड लगा देते हैं मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d होल टू दी पावर 1/2। रूट को हम लोग होल टू दी पावर 1/2 पे लिख सकते हैं। इसका अगर हम मॉड्यूलस फाइंड करें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड होल टू दी पावर 1/2। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा और यहां से ये 1/2 रिमूव हो जाएगा, दैट मींस यहां पर बचेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब फिर से हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहां पर रूट वाली वैल्यू हट जाएगी, दैट मींस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी रूट हट जाएगा, दैट मींस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो हेंस प्रूव्ड।